मित्रों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े। इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस कर रह जाता है। वह अमीर होने के सपनों के उधेड़-बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है कि यह सब वास्तु दोष के कारण हो रहा है, जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। आइए इस विषय और इसके पीछे के कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल माया लोक में स्वागत है। मित्रों, घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देने का दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। वास्तु का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच विचार दोषपूर्ण हो जाता है, फिर उनके बीच कलह होने लगती है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो माँ लक्ष्मी उस घर से रूठ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा लेती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन मिलता है, जिसमें धर्म से जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वे कौन कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। पहला, रसोई घर में जूठे बर्तन। अगर हम रात को रसोई घर में जूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद तवा उल्टा न रखें। दूसरा, कांटेदार पौधे। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहाँ भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब, कैक्टस आदि पौधों को घर से बाहर लगाना चाहिए। तीसरा, ग्रह कलेश। जिस घर में ग्रह कलेश रहता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा, दीपदान। जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता वहाँ पर भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवा, सफाई। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ भी दरिद्रता निवास करती है। इसलिए अपने घर में पूर्णतया सफाई रखनी चाहिए और कहीं भी जाले इत्यादि नहीं लगने देनी चाहिए। छठवां, मैले वस्त्र धारण करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मैले वस्त्र यानी गंदे कपड़े पहनते हैं, धन की देवी लक्ष्मी उन्हें त्याग देती हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करके सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। स्वच्छ रहने वाले पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सातवां, साफ सुथरा मंदिर। जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहाँ भी दरिद्रता वास करती है। इसीलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आठवां, सूर्य निकलने के बाद उठना। जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं वहाँ भी दरिद्रता वास करती है। इसीलिए हमें प्रातः काल उठना चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। नौवां, सूर्यास्त के समय भोजन। जब सूरज ढलने को हो तो याद रखें कि इस समय कभी भोजन न करें। सही शब्दों में कहा जाए तो भोजन या तो 5:30 से पहले करें या फिर 7 बजे के बाद करें। 10वां, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, अर्थात वह हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो इससे भी जीवन में दरिद्रता आती है। मित्रों, आइए बात करते हैं दरिद्रता के मूल कारण का। मित्रों, हम सब यह तो अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं, पर यह बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि लक्ष्मी जी के साथ एक देवी और प्रकट हुई थीं, जिनको हम अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। माँ लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि की देवी हैं और अलक्ष्मी दरिद्रता, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य, दुहक की देवी है। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती हैं, इसलिए इनका संबंध मिष्ठान से है और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा, तीखा, कड़वा से है।
इसलिए शुभ अवसरों पर मिठाई खाकर मुंह मीठा किया जाता है और घर को बुरी नजर और दरिद्रता से दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च टांग दी जाती है। लक्ष्मी जी घर के अंदर जाकर मिठाई खाती हैं और अलक्ष्मी जी घर के बाहर नींबू और मिर्ची खाकर संतुष्ट होकर चली जाती हैं। मित्रों, अब आइए जानते हैं कि दरिद्रता को दूर कैसे करें। मानव जीवन में रामायण पाठ प्रदर्शकता अत्यधिक महत्व है। एक आदर्श, सदाचारी, शिष्टाचारी, शांतिपूर्ण तथा मानवता का जीवन जीने हेतु रामायण का स्वाध्याय अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रामायण का पठन पाठन या श्रवण होता है तो ऐसे घरों में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता और दरिद्रता उसके चौखट से ही भाग जाती है। अतः आप भी अपने घर से दरिद्रता को दूर भगाना चाहते हैं तो रामायण का पाठ जरूर करिए। आपके यहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो और दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहे। इसी मनोकामना के साथ अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कृपया माया लोक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।